हेलो स्टूडेंट्स। पाइथन फंडामेंटल्स चैप्टर में आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ विच इज नोन एज डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग क्या होता है देखते हैं। वी कैन असाइन मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यू टू अ वेरिएबल, इट इज नोन एज डायनामिक टाइपिंग। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि वेरिएबल्स को पाइथन के अंदर हमें कोई डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जिस भी टाइप की वैल्यू वेरिएबल को देते हैं उसी टाइप का डेटा टाइप उस वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। मैंने टाइप फंक्शन से हर वेरिएबल का डेटा टाइप शो करना प्रिंट करना भी आपको बताया था। अब आप देखिए डायनामिक टाइपिंग क्या होता है। डायनामिक हर उन चीज़ों के साथ में ऐड होता है जहां पर रन टाइम पर कोई काम होता है। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, उसका रनिंग मतलब वो एग्जीक्यूशन में हो, रन हो रहा हो और उस समय पे कोई चेंजेस हो, तो उन चेंजेस को डायनामिक चेंजेस कहा जाता है। डायनामिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि हम अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं, उसको कोई भी वैल्यू देते हैं, जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो रन टाइम पे हो सकता है उस वेरिएबल को जो वैल्यू आपने अभी दी है आगे चल के वो वैल्यू चेंज हो या उसका डेटा टाइप चेंज हो जाए। आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे x को यहाँ हमने पहले वैल्यू दी 10, इस x को प्रिंट कर दिया, x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन x को यहाँ वैल्यू दे दी स्ट्रिंग की। आप देखिए हमने प्रोग्राम बनाते बनाते डेटा टाइप ही चेंज कर दिया वेरिएबल का। जबकि अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी हो तो वहां आपने देखा होगा कि अगर आप इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं तो फिर आप उसमें इंटीजर की ही वैल्यू स्टोर कर दें पूरे प्रोग्राम में। आप उस वेरिएबल में फ्लोट की या उसकी करेक्टर की या स्ट्रिंग की वैल्यूज आप इनपुट नहीं करते हैं। बट क्योंकि पाइथन डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है तो यहाँ पर हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं और वो भी रन टाइम पर। इसीलिए डायनामिक टाइपिंग आपने पाइथन के जब फीचर्स पढ़े थे तो वहां पर पढ़ा था डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डायनामिकली टाइप्ड इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। इस चीज को मैं आपको करके दिखाती हूँ। पाइथन स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट मोड में। देखिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, इसको प्रिंट किया और इसी के साथ में मैं इसका टाइप भी प्रिंट कर रही हूँ ये चीज शो करने के लिए कि आप देखिए उसका डेटा टाइप क्या है। हम कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल चीजों को प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में, ठीक है। देन मैंने एक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया। मैंने एक्स की वैल्यू में दे दिया एक स्ट्रिंग की वैल्यू पाइथन। जो बच्चे आपके एंड्रॉइड फोन पे कोडिंग करते हैं ये जो होते हैं ये सिंगल कोट्स टू टाइम नहीं होते, डबल कोट्स होते हैं ये। तो या तो आप डबल कोट्स लगाइए और अगर डबल कोट्स में प्रॉब्लम हो रही है, एरर आ रही है, तो आप सिंगल कोट्स लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग वहां पर सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू हम सिंगल और डबल दोनों कोट्स में दे सकते हैं। तो x को हमने देखिए स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी और अब जब हम x को प्रिंट करेंगे तो आप देखिएगा उसका टाइप क्या प्रिंट होगा। इसे मैं सेव करती हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम बिना सेव किए रन नहीं होता है। प्रोग्राम्स फोल्डर में आए, यहाँ पर किसी भी नाम से हम प्रोग्राम को सेव कर देंगे। सेव कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, रन मॉड्यूल। यहाँ मैंने पेरेंथेसिस क्लोज नहीं किया। आप देखिए 10 के साथ में प्रिंट हो रहा है क्लास इंट और पाइथन के साथ में प्रिंट हो रहा है क्लास str। आप देखिए वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो हमने चेंज ही कर दिया। इसी को बोला जाता है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, डायनामिक टाइपिंग। किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज हो सकता है। आप उसे यूज कर लीजिए, देन आगे चल के एज पर रिक्वायरमेंट आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो कि अदर लैंग्वेजेस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर डेटा टाइप पहले ही डिक्लेयर होता है। तो उस वेरिएबल को उस पूरे प्रोग्राम में आपको उसी टाइप की वैल्यू देनी होती है जिस टाइप का आपने उसका डिक्लेरेशन किया है, ठीक है। नोट, इफ वी वांट टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, अगर आप किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज इट पॉइंट टू, वी कैन यूज टाइप फंक्शन इन फॉलोइंग मैनर। टाइप एंड वेरिएबल का नाम जैसा कि मैं अभी यूज करके आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनपुट एंड आउटपुट। हम पाइथन 3 में काम कर रहे हैं, पाइथन 3.8 पे हम काम कर रहे हैं। इन पाइथन 3 टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर वी कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन इनपुट। आप देखिए अभी हमने ऑफिशियली नहीं पढ़ा लेकिन नॉन ऑफिशियली हमने
प्रिंट फंक्शन पढ़ा। प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने देखा था मैंने जो भी चीजें लिखी थी वो स्क्रीन पे प्रिंट हो रही थी। अगर वेरिएबल लिखती थी तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। सिंगल या डबल कोट्स में कोई भी स्ट्रिंग की चीज लिखती थी तो वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती थी। मतलब प्रिंट क्या करता था, स्क्रीन पे चीजों को शो करता था, प्रिंट करता था, उसे हम आउटपुट भी कह सकते हैं। अब ऐसे ही हमें यूजर से अगर कुछ इनपुट लेना है तो वो हम करते हैं इनपुट फंक्शन से। जो भी इनपुट हमें यूजर से लेना होता है वो इनपुट हम इनपुट फंक्शन का यूज करके और लेते हैं। इसका सिंटेक्स होता है वेरिएबल का नाम, किसी भी नाम से आप वेरिएबल, क्योंकि हम कुछ भी इनपुट अगर लेंगे तो उसे किसी के अंदर स्टोर करके तो रखेंगे जिससे कि आगे उसे कहीं यूज कर सके। तो उसे टेम्पररी फॉर्म में उस प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। देन उस वेरिएबल का नाम यूज करके आप आगे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंड प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्ले। जो भी शो करना चाहते हैं आप यूजर के सामने वो प्रॉम्प्ट हम यहाँ लिख देंगे। जैसे एग्जांपल है, नेम वेरिएबल बना लिया, इनपुट व्हाट इज योर नेम, ये प्रॉम्प्ट हो गया। तो यूजर के सामने शो होगा व्हाट इज योर नेम। जो भी नेम वो एंटर करेगा वो किसके अंदर आ जाएगा, नेम के अंदर। इस चीज को मैं आपको करके दिखाऊंगी। हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया नेम इज इक्वल्स टू इनपुट और यहाँ पर दे दिया। यहाँ वो प्रॉम्प्ट देना होता है जो हम यूजर के सामने शो करवाना चाहते हैं, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, ये हमने दे दिया। यूजर के सामने शो होगा व्हाट इज योर नेम, यूजर उसका नेम डालेगा, जो भी नेम वो डालेगा वो नेम वेरिएबल में आएगा। अब हमें ये अश्योर करना है कि नेम वेरिएबल में वो वैल्यू आई कि नहीं आई। तो मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देती हूँ यहाँ पर, हेलो डियर। इसको सिंगल कोट्स में ही लिखती हूँ क्योंकि बच्चे इसे देखकर डबल कोट्स में ही लिखने की कोशिश करते हैं, हेलो डियर। और नेम वेरिएबल की वैल्यू हेलो डियर एंड नेम वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, सिंपल सा मैं ये स्टेटमेंट प्रिंट करती हूँ। अब देखिए नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी वही तो प्रिंट होगी। इसे सेव किया एंड इसे रन। आप देखिए आपके सामने प्रॉम्प्ट शो हो रहा है व्हाट इज योर नेम। अब आपका कर्सर यहीं ब्लिंक करेगा, नया प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। नया प्रॉम्प्ट आपके सामने तब आएगा जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। अभी आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है। तो व्हाट इज योर नेम, अब आप जब तक यहाँ नेम एंटर नहीं करेंगे तब तक नया प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। अभी मैंने वहां पर एंटर कर दिया था, एंटर भी एक करेक्टर होता है इसीलिए उसने ले लिया। दोबारा से मैं उसे रन करूंगी तो वो दोबारा देखिए ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पर आप कोई भी नेम एंटर करिए, जैसे मैंने एंटर किया दिव्या, तो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो डियर दिव्या। हेलो डियर तो कोट्स में था, वो एज इट इज प्रिंट होना था, और दिव्या नेम वेरिएबल की वैल्यू थी। आप देखिए नेम वेरिएबल के अंदर दिव्या गया होगा तभी तो उसने यहाँ प्रिंट किया। तो इस तरह से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, बट इनपुट के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं। नोट है, द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ये एक आप कमी कह सकते हो इनपुट फंक्शन की। इनपुट से आप जो भी इनपुट करते हैं तो इनपुट हमेशा उससे स्ट्रिंग टाइप में लेता है। मतलब वो जो भी वैल्यू स्टोर करेगा ना वेरिएबल के अंदर, उसका जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। अब स्ट्रिंग होने का फायदा है कि अगर आप कोई भी एड्रेस या कुछ भी डालते हैं वहां तो वो स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोई नंबर एंटर करते हैं तो ये उस नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और स्टोर करेगा। जैसे आप यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर हम दो नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं और हम वो दो नंबर यूजर से इनपुट करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया n1 इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। हमें दोनों नंबर का एडिशन करना है। हम दो नंबर यूजर से इनपुट करवा के और उनका नंबर का एडिशन करेंगे। देन इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब सम इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 एंड प्रिंट सम। सम को हम प्रिंट करते हैं। अब आप देखिए मैंने इसे सेव किया और इसे मैंने रन किया। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ एंटर किया फर्स्ट नंबर 10। एंटर सेकंड नंबर, मैंने एंटर किया 20। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आंसर प्रिंट होगा 30, लेकिन मैं आपको आंसर बताती हूँ, इसका आंसर प्रिंट होगा 1020।
हो रहा है 1020। ये क्यों हो रहा है? एक्चुअल में ये 10 और 20 आपने तो इंटीजर का इनपुट किया, लेकिन इनपुट इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। अब उसने ये 10 और 20 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जब वेरिएबल में स्टोर किया, और आगे चल के आप स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, तो वहां आप पढ़ेंगे कि जब स्ट्रिंग के ऊपर प्लस होता है, दोनों टाइप स्ट्रिंग है और उसके ऊपर प्लस होता है, तो वो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का काम करता है। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर मतलब उन दोनों को चिपका कर और प्रिंट कर देगा। तो 10 कॉन्केट 20, तो 1020 10 20 प्रिंट कर दिया उसने। अब आप अगर किसी इंटीजर की वैल्यू के ऊपर कोई अरिथमेटिक काम करना चाहते हैं, तो फिर आप इनपुट से अगर इनपुट लेंगे तो वो काम उस पर नहीं होने देगा। और ये तो चलो हमने प्लस यूज किया था, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का यूज करते हैं या डिवाइड का यूज करते हैं तो ये एरर दे देगा, ये उसे करेगा ही नहीं। जैसे मैंने दिया 10 और 20, एरर दे दी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यूज का मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर होता है वो रेप्लिकेशन होता है, लेकिन वो उसका केस जो होता है वो दूसरा होता है, तो ये चीज यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने जो इनपुट लिया है उसका हमें टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट जो लेगा वो स्ट्रिंग में लेगा। तो आपको इस इनपुट के साथ में एक फंक्शन और लगाना पड़ेगा, जिस फंक्शन से उसका टाइप कन्वर्ट हो जाएगा। और उस टाइप को कन्वर्ट करने के लिए इंट, फ्लोट, हर टाइप के लिए हमारे पास में फंक्शंस हैं। हम इसके साथ में इंट फंक्शन लगा देंगे। तो क्या होगा, इनपुट से जो भी स्ट्रिंग आएगी, इंटीजर उसे क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा उस स्ट्रिंग को। देन जब वो n1 n2 इंटीजर के हो जाएंगे तो उनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एडिशन होगा और उन दोनों का सम प्रिंट हो जाएगा। इसे सेव करते हैं और इसे रन कर देते हैं। मैं आपके सामने दोबारा से इसे रन करती हूँ जिससे कि ये दिखाई देगा। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 10, एंटर सेकंड नंबर मैंने दिया 20। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब 30 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ इंट लगा दिया था, वो दोनों इनपुट स्ट्रिंग के जो थे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गए थे, और इंटीजर में हो गए तो उनके ऊपर ऑटोमेटिक ऑपरेशन तो इजीली हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इनपुट जो भी लेता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। अगर आप कोई नंबर इनपुट करवा रहे हैं तो आपको फिर उस स्ट्रिंग को इंटीजर में या उस नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए, व्हेन वी ट्राई टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन अ डेटा टाइप नॉट सुटेबल फॉर इट, जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, पाइथन रेजेस एन एरर कॉल्ड टाइप एरर। अगर आप कोई ऐसा ऑपरेशन करते हैं जो कि स्ट्रिंग के ऊपर सुटेबल नहीं है, तो उस समय पाइथन एक एरर रेज करता है, उसे टाइप एरर हम कहते हैं। उसके लिए पाइथन हमें दो फंक्शन ऑफर करता है, इंट एंड फ्लोट, to be used with input to convert the values received into int and float types। हम input फंक्शन के साथ में int और float फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे कि जो भी टाइप आया है उस टाइप को कन्वर्ट किया जा सके इंटीजर और फ्लोट में, और उसके ऊपर अरिथमेटिक काम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। टू प्रिंट और डिस्प्ले पाइथन प्रोवाइड प्रिंट फंक्शन। कोई भी चीज को प्रिंट करना हो या डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट का जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है, प्रिंट जो भी ऑब्जेक्ट टू बी प्रिंटेड, मतलब आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पास करेंगे। स्ट्रिंग की वैल्यू सिंगल या डबल कोट्स में जाती है, फ्लोट या इंटीजर की वैल्यू डायरेक्ट जाती है, वेरिएबल्स का डायरेक्टली नेम जाता है, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। और कोई भी एक्सप्रेशन भी आप प्रिंट में दे सकते हैं, उस एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन करके और आपके सामने आंसर प्रिंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ फीचर्स है प्रिंट स्टेटमेंट के। जिस तरह से इनपुट जो भी इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, ऐसे ही प्रिंट जब भी कुछ प्रिंट करता है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही प्रिंट करता है। क्योंकि प्रिंट करने के बाद में उस वैल्यू का कोई यूज नहीं होता, इसीलिए हम चेक नहीं कर सकते हैं, और उस बात से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो वैल्यू किस टाइप में प्रिंट हुई है। तो क्योंकि वो प्रिंट हो जाते हैं, आउटपुट में शो हो जाती है और एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, तो उस वैल्यू का कोई यूज नहीं होता इसीलिए। लेकिन ये हमारी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, that is if we are printing a numeric value it will automatically convert it into equivalent string and print it। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू भी अगर हम प्रिंट करते हैं तो वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद में उसे प्रिंट किया जाता है। ठीक है, इट इंसर्ट्स स्पेसेस बिटवीन आइटम्स ऑटोमेटिकली बिकॉज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एसीपी आर्ग्यूमेंट इज स्पेस। अब एसीपी आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पहले मैं आपको उसे शो करती हूँ।
पाइथन स्टार्ट करें पहले हम। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रिंट करती हूँ, प्रिंट में ही मल्टीपल लाइंस को, जैसे मैंने यहाँ लिखा हेलो, ठीक है, कॉमा लगा के दूसरी स्ट्रिंग दी, क्योंकि यहाँ हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं ना स्टेटमेंट्स को। हेलो, हाउ आर यू, कॉमा से सेपरेट कर दिया। वेलकम हियर, ठीक है। देखिए मैंने 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, 3 स्ट्रिंग्स प्रिंट कराई है कॉमा से सेपरेट होके। आप देखिए इसे सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। आप देखिए जहां जहां हमने कॉमा लगाया था उस जगह पे ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड हो गया। एक तो हेलो के बाद लगा था, यहाँ स्पेस आ गया। यू के बाद लगाया था, यहाँ स्पेस आ गया है। जबकि मैंने देखिए यहाँ हेलो के बाद कोई स्पेस तो नहीं दिया, इन दोनों के बीच में कॉमा ही तो लगाया था। ये जो कॉमा होता है ना, यही होता है सेपरेटर। इसे आप बोल सकते हो एसीपी। सेपरेटर के लिए एसीपी आर्गुमेंट होता है, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो स्पेस होती है। इसीलिए ये कॉमा की जगह पे स्पेस आ जाता है। हम इस सेपरेटर की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हम इस पूरे स्टेटमेंट के बाद में कॉमा लगाकर यहाँ वैल्यू चेंज कर देंगे। हम क्या कर देंगे? एसीपी। एसीपी प्री डिफाइंड आर्ग्यूमेंट है, तो आपको इसको एज इट इज यूज करना है। कीवर्ड आप इसे कह सकते हैं। एसीपी इज इक्वल्स टू, मैं चाहती हूँ क्योंकि करेक्टर देंगे तो करेक्टर स्ट्रिंग सब कोट्स में आता है, मैं चाहती हूँ स्पेस नहीं आए, स्पेस की जगह पे आ जाए एट द रेट ऑफ इट। मैं क्या चाहती हूँ? स्पेस ना आए, जहां कॉमा लग रहा है उसकी जगह पे आ जाए एट द रेट ऑफ ए। तब आप ये देखिएगा ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो एट द रेट ऑफ ए, हाउ आर यू एट द रेट ऑफ ए, वेलकम हियर। आप देखिए इसे सेव करिए और इसे रन करिए। हेलो एट द रेट ऑफ ए, हाउ आर यू एट द रेट ऑफ ए एंड वेलकम हियर। तो ये जो एसीपी आर्ग्यूमेंट होता है ना, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो स्पेस होती है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट स्पेस प्रिंट करता है कॉमा की जगह पे। लेकिन हम इस सेपरेटर की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं एसीपी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को चेंज करके, ठीक है। वो समझ में आया होगा आपको कि हम उसकी वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। द एसीपी आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइज द सेपरेटर करेक्टर, the print automatically adds the ACP character between the items being printed in a line। एक ही लाइन में अगर आपको किसी आइटम को प्रिंट करना है तो वो ऑटोमेटिकली एसीपी की वैल्यू वहां ऐड कर देता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर माय कॉमा नेम कॉमा इस कॉमा दिव्या है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली एसीपी की वैल्यू स्पेस है, वो कंसिडर कर ली जाएगी। लेकिन इस लाइन पे माय यहाँ पर एसीपी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 3 डॉट कर दी है, तो अब आप देखिएगा जहां जहां स्पेस आने थे ना वहां वहां पर 3 डॉट्स आएंगे। माय 3 डॉट नेम 3 डॉट इज 3 डॉट दिख, ठीक है। तो हम इस तरह से एसीपी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को चेंज करके भी लाइंस को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इट एड्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन। अब ये न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है उसको भी देखिए। जैसे हमने ये प्रिंट करवा दिया हेलो हाउ आर यू वेलकम हियर, ठीक है। इसके बाद में हमने और प्रिंट स्टेटमेंट लगाया। यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रिंट आरपीएम पब्लिक, ठीक है। मैंने ये स्टेटमेंट प्रिंट किया। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये 3 लाइंस प्रिंट करेगा। अभी मैं इसे एज इट इज प्रिंट करती हूँ, इसे सेव करती हूँ, रन करती हूँ। सेव किया एंड रन किया। आप देखिए फर्स्ट लाइन प्रिंट होने के बाद में, मतलब फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस हो गया और सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, देन ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस हो गया एंड थर्ड स्टेटमेंट हुआ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन करेक्टर मतलब ऐड कर देता है, एंटर प्रेस कर देता है हर लाइन के बाद में। लाइन पूरी प्रिंट करने के बाद में लास्ट में एंटर प्रेस कर देता है। तो वहां पर जो होता है वो ऑटोमेटिकली ईएनडी आर्ग्यूमेंट ऐड करता है। ईएनडी आर्ग्यूमेंट होता है ये, जैसे एसीपी आर्ग्यूमेंट होता है कॉमा, ऐसे ईएनडी आर्ग्यूमेंट होता है जो प्रिंट में हर लास्ट लाइन में मतलब हर लाइन के लास्ट में ऐड होता है, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्लैश एन। स्लैश एन मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। एंटर को ही स्लैश एन बोला जाता है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्लैश एन होती है। ये हर प्रिंट पे लगा होता है,
हर जगह पे ये स्टेटमेंट लगा होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। तभी जब हम इसे रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन आ जाती है। ठीक है, हम इस END आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि एंड लाइन मतलब न्यू लाइन की जगह पे कुछ और आए, मैं चाहती हूँ वहां पर 3 डॉट आए, मतलब पहली लाइन प्रिंट हो, देन न्यू लाइन की जगह पे 3 डॉट आए, सेकेंड लाइन प्रिंट हो, वहां पर 3 न्यू लाइन की जगह पे कुछ 3 क्वेश्चन मार्क आए, देन थर्ड लाइन प्रिंट हो। तो हम इसे सेव करेंगे और इसे रन करेंगे, आप देखिएगा अब न्यू लाइन नहीं आएगी। हेलो हाउ आर यू, वेलकम हियर, देन 3 डॉट, न्यू लाइन था यहाँ पर बट न्यू लाइन नहीं आई। दिस इज द पाइथन प्रोग्रामिंग, देन 3 क्वेश्चन मार्क्स एंड देन आती है पब्लिक स्कूल। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम END आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं, बट अगर हम प्रिंट में END या SEP आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, उस केस में SEP आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज होता है, और END आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू न्यू लाइन होती है, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा यूज होता है। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो नया प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करे वो नई लाइन से ही करे। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। द एंड आर्ग्यूमेंट डिटरमाइंस द एंड करेक्टर दैट विल बी प्रिंटेड एट द एंड ऑफ प्रिंट लाइन। जैसे माय नेम इज अमित, यहाँ पर एंड कर दिया डॉलर, देन सेकेंड लाइन प्रिंट करी, तब ये प्रिंट करेगा माय नेम इज अमित डॉलर आई एम 16 years old। ठीक है, in Python we can break any statement by putting a slash in the end and pressing enter key, then completing the statement in next line। ये चीज ये बता रहा है कि जब भी हम इंटरेक्टिव मोड में काम करते हैं, इस मोड में, मैं इसे दोबारा से ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जब हम काम करते हैं, जैसे मैंने प्रिंट में यहाँ कोई स्टेटमेंट प्रिंट किया हेलो, और अब मुझे इसके आगे का जो कोड है वो नई लाइन पे लिखना है, तो मैं नई लाइन पे आने के लिए यहाँ एंटर ही तो प्रेस करूंगी। लेकिन देखिए मैं जैसे ही एंटर प्रेस करती हूँ तो एरर आ जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरेक्टिव मोड में एंटर प्रेस करते ही वो उस स्टेटमेंट को रन कर देता है। बट अगर आप चाहते हैं कि हम एंटर मतलब न्यू लाइन पे कोड लिखें और वो एरर भी शो ना करे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हर लाइन के बाद में अगर आप न्यू लाइन पे आना चाहते हो तो आप स्लैश लगा कर आएंगे। आप स्लैश लगाकर फिर एंटर करेंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप कर्सर जो होगा वो आपका नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। देन आप अपना कोड लिख दीजिए हेलो हाउ आर यू, देन स्लैश, देन न्यू लाइन, वेलकम हियर। जहां भी आपको एंडिंग करना है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना है, तो आप अपने पैरेंथेसिस को क्लोज करिए एंड एंटर कर दीजिए। तो देखिए पूरा एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ हेलो के बाद मैंने स्पेस नहीं दिया था, इसलिए यहाँ भी इसने स्पेस प्रिंट नहीं किया। तो अगर इंटरेक्टिव मोड में आप मल्टीपल लाइन में कोडिंग करना चाहते हैं तो आप स्लैश लगा लगा कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड तो स्क्रिप्ट मोड ही होता है, क्योंकि पूरा प्रोग्राम आराम से हम टाइप कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। यहाँ उसे सेव नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक आपकी नॉलेज के लिए था कि इस तरह से आप करें अगर आपको मल्टीपल लाइन के अंदर अपने कोड को लिखना है तो। ठीक है, तो अब इसके बाद में कुछ ये असाइनमेंट्स हैं, ये असाइनमेंट्स आप लोग करेंगे, इसके प्रोग्राम्स आप लोग बनाएंगे। अगर नहीं आता है कोई असाइनमेंट में, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। ये असाइनमेंट आप अपनी फेयर नोटबुक में करके मुझे उसके फोटोज क्लिक करके भेजेंगे। ठीक है, मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगी, तो वहां पर आपको असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये 1 to 8 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप फिर मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी। थैंक यू।